अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस ज़ेरे आब है। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की मदद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि माहौलियात की तब्दीली की कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ रही है। मुआशी बेहतरी लाने के इकदाम करने की जरूरत है। यूक्रेन रूस तनाज़े पर बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि रूस ने बेशर्मी से यूक्रेन पर हमला किया। अमरीका फौरी तौर पर रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता है। पुतिन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जौहरी हमले की धमकी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा ने सैलाब से होने वाले नुकसान पर इजहार अफसोस किया और कहा कि मुश्किल की घड़ी में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ आलमी बैंक के सदर डेविड माल्पस से भी मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए $372 मिलियन की इमदाद पर आलमी बैंक के सदर का शुक्रिया अदा किया। डेविड माल्पस ने तामीर 9 के लिए पाकिस्तान को $850 मिलियन फौरी तौर पर रीपर्पस करने की यकीन दहानी करवाई। आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा के साथ भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए माहौलियात जॉन कैरी से भी मिले। भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियत में तब्दील कर रहा है। दुनिया ने भारत के इक़दामात पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। दुनिया हिंदू बालादस्ती वाले भारत की हुकूमत को इस्लाम मुखालिफ एजेंडा पर जिम्मेदार ठहराए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अक़लियतों के हकूक पर इजलास से खिताब। कहा भारत जो कभी सेकुलर मुल्क था अब हिंदू बालादस्ती वाला मुल्क बन रहा है। भारत में मसाजिद शहीद की जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम चलाई जा रही है। पाकिस्तान में हर किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर कॉरिडोर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए हमारे इक़दामात का आगाज़ है। बिलावल का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया की रोकथाम पर डायलॉग के लिए फौरी तौर पर आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। सिंध के इलाके टन्नू जान मोहम्मद में कई फुट पानी जमा, बड़ी गाड़ियों के इंजन जवाब देने लगे। मुतासिरीन ने ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और कश्तियों से महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। नौकोट, जट्टू, डगरी और कोट गुलाम मोहम्मद से भी पानी नहीं निकाला जा सका। बीमारियों ने पंजे गाड़ लिए। मटियारी में गैस्ट्रो और मलेरिया से 3 अफराद जान से गए। खैरपुर में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जमा। दादू में भी मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। दादू के बचाव बंद, सुप्रियो बंद और मेन नारा वैली ड्रेन पर लाखों लोग खुले आसमान तले इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। काचू के सैकड़ों देहात, काजोही से 41 रोज बाद भी जमीनी राबता मुनक़ता। खैरपुर, नाथनशाह, फरीदाबाद और भान सईदाबाद में 20 रोज बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकती। यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमें कुछ गरीब नजर आ रहे हैं। शायद वो जो इंजन वाली कश्ती है वो अफोर्ड नहीं करते। हुकूमत को मदद की आपकी? हुकूमत कोई भी नहीं आई है इधर, कौन हमारी मदद करेगा? अच्छा, किसी ने देखा ही नहीं है। हम इधर डूबे हुए हैं, किसको दान दें? सांगड़ के सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन के लिए सफर करना मुश्किल हो गया। पानी की निकासी न होने से मुतासरीन परेशान। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से गरीब लोग मोटर बोट से भी गए। सैलाब से मुतासर अफराद चप्पू वाली कश्ती चलाकर एक जगह से दूसरी जगह सफर करने पर मजबूर है। टीम जियो न्यूज का सांगड़ में आंखों देखा हाल। मुतासरीन ने एंकर हामिद मीर को बताया कि मुतासर देहात में अभी तक हुकूमत या कोई इमदादी तंजीम नहीं पहुंची। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। लाहौर वकला कन्वेंशन में कारकुनों को पैगाम दिया कि जो भी नामालूम नंबर से धमकियां दे उसको वापस धमकियां दो। कहो मेरा आइन मेरे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आज़ादी इज़हार मेरा हक है। कहा वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका काम कानून की अमलदारी है वही कानून तोड़ते हैं, वही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। बोले मुल्क इंतशार की जानिब बढ़ा है, मुल्क चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। शेरों की फौज का सरदार अगर गीदड़ हो तो फौज हार जाएगी। तहरीक चलाएंगे, मुल्क को दलदल से निकालेंगे, कानून की अमलदारी कायम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के
के रहनुमा परवेज रशीद का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर तंजिया रद्द-ए-अमल। बोले इमरान खान कहते हैं लीडर शेर हो तो गीदड़ भी जीत जाते हैं। यूथियों को गीदड़ का इमरानी लक़ब दिल की गहराइयों से मुबारक हो। इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने की तैयारी। राना सना की इमरान खान को धोनी देने की वार्निंग। रेड जोन डी चौक बंद, खारदार तारे और कंटेनर्स लग गए। मुजाहिरीन को रोकने के लिए खंदकें खोदने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने सूबों से पुलिस रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार भी मांग लिए। इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन भी मंगवाए जाएंगे। राना सना ने इमरान खान को अहमक इंसान करार दे दिया। बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। खबरदार कर दिया कि अगर इमरान खान का बंदोबस्त न किया गया तो कौम को इसकी गुलामी करना पड़ जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि शहर में दफा 144 नाफिज है। खिलाफवर्जी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पुलिस ने उन्हें F9 पार्क में किसान इत्तेहाद एहतजाज में शामिल होने से रोका। ये उनके एहतजाज के बुनियादी हक के खिलाफ है। ये हुकूमत मजीद कितनी आवाजें दबाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी किसान इत्तेहाद के एहतजाज का हिस्सा नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस के काम में रुकावट डालने की कोशिश की। पुलिस अफसरान ने शाह महमूद कुरैशी के धमकियामेज रिमार्क्स को तहम्मुल से सुना। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान के झूठ का बयानिया कौम को नजर आ गया है। ये पाक फौज पर हमले कर रहे हैं। आज कह दिया कि शेरों की फौज का कोई गीदड़ कमांडर नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी कर रहे हैं। नवाज शरीफ का लगाया हुआ आर्मी चीफ इनको इतना पसंद आया कि आपने उसको 3 साल की तौसीह दे दी, तो ये नवाज शरीफ के फैसले पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को कई मरतबा कहा इंतखाबात चाहते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ दें। पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगाए आवाम के दिल पर छुरियां चल गईं। पेट्रोल मजीद ₹1.45 महंगा। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक मिट्टी के 1 लीटर तेल की कीमत ₹8.30 कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत ₹202.02 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 फी लीटर कमी। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। पंजाब में सस्ते आटे की सरकारी कीमत बढ़ा दी गई। 10 किलो का थैला 480 से बढ़ाकर ₹650 कर दिया गया। जखीरा अंदोजों ने आटे के पुराने थैले नए रेट लगाकर बेचना शुरू कर दिए। कोयटा वालों के लिए सस्ता आटा खरीदना भी इम्तिहान बन गया। सड़कों पर कतारें लगाने की नौबत आ गई। 20 किलो थैले की सरकारी कीमत ₹1399 मुकर्रर। सिंध में आटे के 20 किलो थैले की कीमत ₹1280 मुकर्रर। मार्केट में 20 किलो का थैला ₹2500 तक में दस्तयाब। पेशावर में फाइन आटे का 20 किलोग्राम का थैला ₹2300 तक पहुंच गया। रद्दोबदल का इम्कान। JUIFA की बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत का ऐलान जल्द मुतवक्के। JUIFA के 3 मुजरा और 1 मुशीर काबीना में शामिल होंगे। काबीना से BAP के 1 और वजीर और PTI के 1 वजीर और मुशीर को फारिग किए जाने का इम्कान। जमर खान अचकजाई का कहना है कि NP को काबीना से निकालने की बात अफवाह है। विफाक का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को हटाने का हुक्म। पंजाब का इनकार। मोनू सलाही के विफाक को एब्सोल्युटली नॉट कहने और सूबाई हुकूमत की आशीर्वाद के बाद CCPO लाहौर ने भी विफाक को ना कह दिया। वजीर आला पंजाब से मुलाकात हुई तो परवेज इलाही ने गले लगा लिया। कहा वेल डन, इधर आओ गले लगो। परवेज इलाही ने कहा कि आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें। वजीर आला का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा जमकर काम करें, जब तक वो नहीं चाहेंगे कि किसी का तबादला नहीं करेंगे। लोगों को इंसाफ दें, पता चले कि तब्दीली आई है। जराये के मुताबिक IG ने वजीर आला के हुक्म के बावजूद विफाकी वज़रा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने से इनकार कर दिया था। CCPO ने मुकदमा दर्ज करवाया।
बैंक में डॉलर महंगा करने पर स्टेट बैंक की निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई। वजीर मुमलिकत आयशा गौस और सेक्रेटरी खजाना ने बैंकों को स्टेट बैंक के नोटिस पर सलीम मांडवीवाला का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा कमेटी कानूनी मामलात पर बात न करे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा उम्मीद है स्टेट बैंक अच्छी इंक्वायरी करेगा। निजी बैंक हुकाम का सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के रूबरू डॉलर महंगा बेचने का एतराफ। तजवीज दी कि हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग रोके। खदशा भी जाहिर किया कि अभी डॉलर और ऊपर जा सकता है। सलीम मांडवीवाला बोले बैंकों के मौके से लगता है कि बैंक पिछले माह नुकसान में गए और फिर अपना नुकसान रिकवर किया। स्टेट बैंक ने एलसी खुलने के बाद भी पेमेंट न करने की शिकायत मुस्तरद कर दी। आयशा गौस पाशा ने कहा डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा सैलाब और यूक्रेन के मसले की वजह से हो रहा है। मुल्की हालात परेशान कुन है, सबको सब्र करना होगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा लगता है बैंक्स ने रिस्क प्राइस को सामने रखकर एलसी में ओवरचार्ज किया। एहसन इकबाल पर बनाया गया नैब का रेफरेंस खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। नुकसान कहां पर हुआ है, करप्शन कहां पर हुई, चीफ जस्टिस का बार बार नैब हुकाम से सवाल। जस्टिस अतर मिनला ने कहा आप गलत केसेस बनाते हैं। इतनी समातें इसीलिए दी थी कि नैब करप्शन साबित कर सके। क्या ये सियासी इंजीनियरिंग का बेहतरीन केस नहीं? बताएं कौन जिम्मेदार है जिसने शहरियों के लिए बनाए प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया? क्या एहसन इकबाल ने प्रोजेक्ट अपनी जेब में डाल दिया? करप्शन का आप नहीं बता रहे। एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके रखा। आहत चीमा बरी हो गए हैं ना। 3 साल आपने उन्हें गिरफ्तार रखा। आहत चीमा बेहतरीन अफसर थे। ज़िमनी इंतखाबात में सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और वजीर आला महमूद खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का नोटिस दे रखा है। बारिश और सैलाबी रेलों के बाद जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मामूलाती जिंदगी बहाल नहीं हो सके। 1 माह गुजर गया, मुतासरा इलाकों से पानी का निकास नहीं हो सका। पीने के पानी की किल्लत बड़ा मसला बन गई। लोग वाटर सप्लाई के तालाब से आलूदा और ताफुन ज़दा पानी पीने पर मजबूर। पेट, जल्द, मलेरिया और डेंगू के अमराज वबाई शक्ल इख्तियार कर गए। सोबतपुर में तेज बुखार से बच्चा जाम बहक। सैलाब से मुतासरा गांव आफ्ताब कोसा में जचगी के दौरान खातून जिंदगी की बाजी हार गई। जाफराबाद के जिला हेडक्वार्टर डेरा लहर में जैकबाबाद रोड पर पनाह लेने वाले मुतासरा खानदान की 3 साला बच्ची तेज बुखार से चल बसी। 2 हफ्तों के दौरान इस मुतासरा खानदान के 3 बच्चे तेज बुखार की वजह से इंतकाल कर चुके हैं। बहुत सारे मच्छर हैं, हमारे पास मच्छरदानियां भी नहीं है। पानी जी थी, उसको बुखार हो गया, मैं ले गया, उन्होंने बताया था इसको मलेरिया हो गई और उसको दवाइयां दी तो उसको डायरिया हो गई उस मलेरिया से। 2 दिन में वो इंतकाल कर गई। ठट्टा की यूनियन काउंसिल झरक के गांव में एक ही खानदान के 8 अफराद मलेरिया के बाइस जान से चले गए। झरक के 2 गांव में गुज़श्ता 25 दिनों में मलेरिया के बाइस 14 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। दर्जनों अफराद मलेरिया में मुब्तला। इलाका मकीनों का कहना है कि गांव में ना अभी तक स्प्रे किया गया, ना ही कोई मच्छरदानी देने के लिए आया। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद, बहाली और तामीर नौ के लिए पैकेज बना रहा है। पैकेज के तहत लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पर तवील मुद्दती इमदाद फराहम की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक सैलाब बहाली और माशी रिफॉर्म्स के लिए दुनिया से माली मामलत की फराहमी की उम्मीदें हैं। आलमी मदद से माशी नमू बढ़ेगी, जबकि समाजी और तरक्याती अखराजात से मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बहरीन के कमांडर इन चीफ का टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक बहरीन के कमांडर इन चीफ ने सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार किया। पाकिस्तानी आवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। रेस्क्यू रिलीफ की पाक फौज की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ब्रादर मुल्क की मदद को मुतासरीन की बहाली में अहम करार दिया। अमरीकी तहकीकाती इदारे
अमरीकी तहकीकी इदारे द विल्सन सेंटर के डायरेक्टर बराए साउथ एशिया और मारूफ सहाफ़ी माइकल कोकलमैन का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की नजर है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मामला सर फहरिस्त रहा। फ्रांस ने पाकिस्तान की मदद के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की पेशकश की। आलमी रहनुमा और मशहूर शख्सियात इमदाद फराहम करने के साथ आगाही मुहिम चला रहे हैं। ये एक मौका है, लेकिन सियासी तकसीम की वजह से पाकिस्तान शायद इस मौके से फायदा न उठा सके। कराची, पिशावर, इस्लामाबाद और लाहौर डेंगू के निशाने पर 24 घंटों के दौरान डेंगू के सबसे ज्यादा 126 केसेस पिशावर में रिपोर्ट हुए। मर्दान में मजीद 66 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में 105, लाहौर में 100 और रावलपिंडी में 86 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। पहले T20 मैच से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गेट मनी इकट्ठी हुई। पीसीबी का कहना है कि तमाम रकम प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में जमा करवाई जाएगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज आजा ने कहा कि पीसीबी सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा है। कराची के तमाशाइयों ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हिस्सा डाला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ी शाही अंदाज वाली सदारती सिक्योरिटी से परेशान। सख्त निगरानी के सबब कौमी क्रिकेटर्स कराची के इलाकों के मशहूर चटखारेदार खानों से महरूम। होटल में बनने वाली डिशेस पर ही गुजारा कर रहे हैं। इंग्लिश खिलाड़ी हैरी ब्रोक पीछे आने वाले मुहाफिजों से नाला। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि कौमी टीम बैटिंग मसाइल से दो चार है, जिसके हल के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए जा रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले कौमी स्क्वाड में तब्दीली का इम्कान नहीं, लेकिन फखर जमान के फिट न होने की सूरत में कुछ नाम ज़ेर गौर हैं। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद वसीम ने कहा कि साबिक क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी और इन पर तनकीद करें, लेकिन खिलाड़ियों के नाम ले लेकर उन्हें निशाना बनाना मुनासिब नहीं। पहले मैच के गेम चेंजर और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन एलेक्स हेल्स का कहना है कि पाकिस्तान में पीएसएल खेलने से फायदा हुआ। बॉलर्स ने शानदार कमबैक करके टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। वकील ने एहतसाब अदालत से कहा कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ओवर बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हम भी यहीं रहते हैं, हमें भी आवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। अगर के इलेक्ट्रिक के इकदाम गैर कानूनी हुए तो आवाम को रिलीफ देंगे। अदालत ने नेपरा को 3 रोज में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जमात इस्लामी के वकील को भी के इलेक्ट्रिक के जवाब पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। ईरान में पुलिस की हिरासत में लड़की की हलाकत पर दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के क्रैकडाउन में एक पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद हलाक, कई जख्मी। 15 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी हुकाम का मुल्क में होने वाली बेअमनी में गैर मुल्की सफारतखानों और बैरूनी इदारों के मुलविस होने का इल्जाम। टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड का मुकदमा। तहकीकात के बाद साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और उनके बच्चों पर न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर पाबंदी लगाने की इस्तदा की जा रही है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि तहकीकात से साबित हुआ कि ट्रंप और उनके इदारे ने प्रॉपर्टी का गलत तखमीना दिया। ट्रंप ने टैक्स दस्तावेज में झूठ बोला। Video of a guy throwing a glass bottle on a Muslim's head and somebody breaking into cars in all night so he couldn't really see properly, and they were just throwing, fighting. I saw blood. बरतानवी शहर लेस्टर में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी में कशीदगी के बाद गिरफ्तारियां। आदम यूसुफ नामी शख्स को चाकू रखकर एहतजाज में शरीक होने पर 18 माह की मुअत्तल सजा सुना दी गई। पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तानी और भारतीय नौजवानों में झगड़ा हुआ था। हंगामा आराई को कंट्रोल करते हुए 25 पुलिस अफसर जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को तस्वीर से शनाख्त कर रहे हैं। 28 अगस्त से अब तक 47 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेस्टर के साबिक लॉर्ड मेयर अब्दुल रज़ाक उस्मान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी के जहरीले नजरियात के असरात लेस्टर में भी महसूस किए जा रहे हैं। शहरी शदीद खौफ का शिकार है।
सस्ती रूसी गैस का मुआहदा कैंसिल। भारतीय तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने पर मजबूर रूसी कंपनी ने मामूली सा जुर्माना भरकर भारत को गैस की फराहमी से माजरत कर ली। भारत को हंगामी तौर पर $40 MMBTU की कीमत पर गैस खरीदना पड़ी, जो पिछले साल से दुगनी कीमत है। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 बैटर्स में मोहम्मद रिजवान की पहली पोजीशन, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की एक दर्जे तनजुली। बाबर आजम 30 से 4। इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले जियो फिल्म्स की पेशकश दी लेजेंड ऑफ मौला जट की हीरोइन माहिरा खान का पोस्टर भी मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने इस पोस्टर पर खुशी और तजस्सुस का इजहार किया है। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज होगी।